वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ स्मार्ट स्टडीज़। तो आज मेरा यहाँ पे टॉपिक है डार्विन फिंचेस और डार्विन थ्योरी अकॉर्डिंग टू देयर एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का लास्ट भी मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो में बताया था। एवोल्यूशन मतलब चेंजेस, कि लाइफ यहाँ पे कैसे एग्जिस्ट कर रही है, किस तरीके से हम अपने आप को अडेप्ट कर रहे हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंटल कंडीशन, और किस तरीके से हम अपने आप को यहाँ पे सर्वाइवल के लिए पॉसिबल करवा पाएंगे। डैट इज़ नोन एज द एवोल्यूशन। तो इसी तरीके से जो ये एवोल्यूशन है सभी स्पीशीज़ में होता है, नॉट ओनली इन अ ह्यूमन बीइंग। इट्स अकर in all species like plants, animals and microbes and whole living things that they are present on earth। तो उन सभी के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पे सभी के अंदर यहाँ पे एवोल्यूशन हो रहा है। वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंटल कंडीशन। तो यहाँ पर डार्विन ने भी अपनी थ्योरी प्रोवाइड की थी। उसने भी बहुत कुछ स्टडी किया, फॉसिल्स को स्टडी किया। उसने जो डार्विन है उसने काफ़ी जो है वर्ल्ड के अंदर घूमा और उसने ये देखा कि किस तरीके से जो स्पीशीज़ हैं वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए कोशिश करती हैं। तो सबसे पहले जो उसने है वो गलपैगोस आइलैंड, जो मेन हम लोग डार्विन थ्योरी पढ़ते हैं वो फिंचेस के ऊपर पढ़ते हैं, डार्विन फिंचेस। तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन आ जाता है, एक्सप्लेन द डार्विन थ्योरी या फिर डार्विन फिंचेस। डार्विन फिंचेस मतलब चोंच, पक्षियों की जो चोंच होती है वो वेरी कर रही है, किस अकॉर्डिंगली ये वेरी करेगी। तो दीज आर नोन एज द डार्विन फिंचेस। तो डार्विन को हम लोग डार्विन फिंचेस के अकॉर्डिंगली जानते हैं। अब डार्विन जो था उसने बीक्स को स्टडी किया, फिंचेस, और उसने कौन से आइलैंड पे गया था, गलपैगोस आइलैंड। ठीक है, गलपैगोस आइलैंड के ऊपर जाके उसने यहाँ पे पक्षियों के चोंच को, और भी वो सभी जैसे कि और भी जगह वो घूमा और उसने वहाँ पे पक्षियों के चोंच को स्टडी किया कि चोंच क्यों वेरी कर रही है, क्या रीज़न है चोंच के वेरी करने का। किसी की चोंच बहुत ज़्यादा तीखी होती है, किसी की बहुत ज़्यादा लंबी होगी, किसी की नीचे झुकी हुई होती है, किसी की छोटी होती है, किसी की बहुत ज़्यादा मतलब तीखी और बहुत ज़्यादा लंबी होगी। तो ये इस तरीके से वेरिएशन क्यों आ रही है, ये सारा कुछ गलपैगोस आइलैंड पे जब डार्विन गया तो उसने देखा वहाँ पे फिंचेस के अंदर वेरिएशन आ रही है। अब इसका रीज़न क्या था, उसने देखा कि जो स्पीशीज़ हैं अकॉर्डिंग टू देयर लैंड जियोग्राफिकल एरिया और अकॉर्डिंग टू देयर ईटिंग हैबिट, तो उनकी जो चोंच है वो वेरी कर रही है। तो डैट इज़ नोन एज द डार्विन फिंचेस और डार्विन थ्योरी। अब डार्विन जो था उसने इन फिंचेस को स्टडी करके उसके बाद बताया कि जब कोई भी स्पीशीज़ यहाँ पे सर्वाइव करने की कोशिश करती है तो वो पहले ये देखती है कि उसके खाने पीने के लिए क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। जो उसके अकॉर्डिंगली अवेलेबल होंगी उसके अकॉर्डिंगली वो क्या कर लेंगे, अपने आप को चेंजेस करना स्टार्ट कर देंगे, अपनी जो है चोंच के अंदर चेंजेस लेके आएंगे। मतलब खाने के अकॉर्डिंगली अब उनकी चोंच भी क्या हो जाएगी, बीक्स क्या हो जाएंगी, वो चेंज हो जाएंगे। तो ये था यहाँ पे गलपैगोस आइलैंड के लिए डार्विन की थ्योरी। तो अब डार्विन ने भी काफ़ी सारे पॉस्टुलेट प्रोवाइड किए थे। उसने बताया कि जो फिंचेस हैं या फिर जो स्पीशीज़ हैं वो वेरी कर रही हैं जियोग्राफिकल एरिया टू एरिया, या फिर हम लोग बोले कि वन स्पेस टू द अनदर स्पेस। तो उसका मेन रीज़न यही था कि ये जो स्पीशीज़ की वेरिएशन आ रही है या स्पीशीज़ की जो साइज़ है, शेप है या फिर उनकी बीक्स है, तो उसका मेन रीज़न है कि उनका एरिया कैसा है, जियोग्राफिकल एरिया कैसा है, और वहाँ पे उनके लिए क्या इन्वायरमेंटल कंडीशन मिल रही है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप को सर्वाइव करने की कोशिश करती हैं। तो डार्विन ने अपने एविडेंसेस दिए थे इनहेरिटेंस ऑफ द वेस्टिजियल ऑर्गन्स। मतलब अब जो ये वेस्टिजियल ऑर्गन्स हैं वो इनहेरिट करेंगे। इनहेरिटेंस मतलब जो वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जो डिसअपेयर हो जाते हैं। ठीक है, जो पहले हमारे लिए ज़रूरी थे बट लेकिन जैसे जैसे इन्वायरमेंटल कंडीशन चेंज हो रही है उसके अकॉर्डिंगली वो भी क्या होते जा रही है, चेंज होते जा रहे हैं। तो इनहेरिटेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, कि जो वेस्टिजियल ऑर्गन हैं उनकी इनहेरिटेंस होनी है कि नहीं होनी है, कि वो हम लोग उनका यूज़ करेंगे कि नहीं करेंगे। प्रेजेंस ऑफ द नेक्टर, फ्लावर एंड स्टेरिलिटी ऑफ द हाइब्रिड्स, तो उसका एक एविडेंस ये भी था कि फ्लावर के अंदर नेक्टर कितना प्रेजेंट है, उनकी स्टेरिलिटी कितनी है हाइब्रिडाइजेशन करवाने की, न्यू स्पीशीज़ की फॉर्मेशन के लिए। इनहेरिटेंस ऑफ द ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन,
अल्टर इन डेयर एंड ट्रंक्स इन एलिफेंट्स मतलब इनहेरिटेंस ऑफ द ओवर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। किसी के अंदर क्या होते हैं यहाँ पे अलग ही ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, तो उनका इनहेरिटेंस क्यों हो रहा है और क्या रीज़न है उनके इनहेरिटेंस ऑफ द। और जो वेरिएशन ऑफ द न्यू वेराइटीज़ और प्लांट के अंदर आ रही हैं वो नेचर के अकॉर्डिंग भी शॉर्ट पीरियड में कि लॉन्ग पीरियड में, कि वो जो स्पीशीज़ हैं उनके लिए क्या क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, कि वो यहाँ पे सिलेक्ट हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही हैं, ये सारे एविडेंसेस जो थे वो डार्विन ने प्रोवाइड किए थे। और डार्विन ने अपने पोस्टुलेट्स में ये भी बताया कि यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ द ऑर्गन, कि किस तरीके से कोई भी स्पीशीज़ अपने ऑर्गन का कितना यूज़ करी और कितना यूज़ नहीं करेगी। सेकेंडली वो कितना स्ट्रगल करेगी यहाँ पे फूड के लिए, और उसका जो एरिया है या फिर इन्वायरमेंटल कंडीशन वो उसके लिए कैसी हैं, ये सारे डार्विन के यहाँ पे पोस्टुलेट्स थे। कितनी वो नेचुरल सिलेक्शन हो रही है कि स्पीशीज़ जो है वो नेचर में सर्वाइव कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, क्योंकि उसकी जो स्पीशीज़ का सर्वाइवल है वो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर। और नेक्स्ट जनरेशन में वो ऑर्गन्स का कितना यूज़ करके इनहेरिटेंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये सारे के सारे यहाँ पे डार्विन के पोस्टुलेट्स थे। और डार्विन ने इन पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंगली अपनी थ्योरी बनाई और उसने इन्हीं पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंगली अपनी थ्योरी को दिया। और उसने ये सारी थ्योरीज जो थी ना वो एविडेंसेस के अकॉर्डिंगली ही दी है, कि उसके पास कुछ एविडेंसेस थे, वो गया और उसने वहाँ पे हर चीज़ को स्टडी किया, सर्च किया, उसके बाद उसने यहाँ पे अपनी थ्योरीज प्रोवाइड की थी। और उसने अपनी थ्योरी में अपने जो यूज़फुल कैरेक्टर्स हैं, कैसे वेरिएशन आ रही हैं, स्पीशिएशन हो रही है, न्यू स्पीशीज़ की फॉर्मेशन हो रही है, इनहेरिटेंस हो रही है कि नहीं हो रही है स्पीशीज़, और उनका सर्वाइवल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, और कितना उनके अंदर चेंजेस आ रहे हैं या फिर फिटनेस कितनी हो पा रही है, वो सारा कुछ यहाँ पे इसने एक्सप्लेन किया था। और उसके बाद जो अदर साइंटिस्ट हैं उन्होंने इस थ्योरी को पहले स्टडी किया और उसके बाद फिर उन्होंने अपनी अपनी थ्योरी भी प्रोवाइड की थी डार्विन के अकॉर्डिंगली। तो डार्विन जो साइंटिस्ट था उसने मेनली जो अपनी थ्योरी थी वो फिंचेस के अकॉर्डिंगली प्रोवाइड की थी गलपैगोस आइलैंड के ऊपर। तो ये था हमारा डार्विन थ्योरी, जिसमें हमने यहाँ पे गलपैगोस आइलैंड के ऊपर फिंचेस को स्टडी किया कि किस तरीके से जो स्पीशीज़ हैं अपना सर्वाइवल करती हैं अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट और अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंटल कंडीशन, अकॉर्डिंग टू देयर यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ द ऑर्गन, अकॉर्डिंग टू देयर जियोग्राफिकल एरिया। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को इसी तरीके से वॉच कीजिए। थैंक यू।